हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 9 सितंबर 1850 और मृत्यु 6 जनवरी 1885। जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को नव चेतना और नई दिशा प्रदान की। भारतेंदु का जन्म काशी के एक संपन्न और प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री गोपाल चंद्र काशी के सुप्रसिद्ध सेठ थे, जो गिरिधर दास उपनाम से ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। भारतेंदु जी में काव्य प्रतिभा बचपन से ही विद्यमान थी। इन्होंने 5 वर्ष की आयु में निम्नलिखित दोहा रचकर अपने पिता को सुनाया और उनसे सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। वो दोहा था, ले बेहोड़ा ठाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन को हनन लगे भगवान। 5 वर्ष की आयु में माता के वात्सल्य से तथा 10 वर्ष की आयु में पिता के प्यार से वंचित होने वाले भारतेंदु की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तथा बंगला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 13 वर्ष की अल्पायु में मन्नो देवी नामक युवती के साथ इनका विवाह हो गया। भारतेंदु जी यात्रा के बड़े शौकीन थे। इन्हें जब भी समय मिलता ये यात्रा के लिए निकल जाते थे। ये बड़े उदार और दानी पुरुष थे। अपनी उदारता और दानशीलता के कारण इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। परिणाम स्वरूप ये महान साहित्यकार ऋणग्रस्त होने के कारण क्षय रोग से पीड़ित होकर 35 वर्ष की अल्पायु में ही 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में ही दिवंगत हो गया। रचनाएं। नाटक। भारतेंदु जी ने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जिनकी कुल संख्या 17 है। मौलिक नाटक में हैं सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सती प्रताप, अंधेर नगरी, विषस्य विष मौषधम तथा प्रेम जोगिनी। अनुदित नाटक हैं मुद्रा राक्षस, रत्नावली नाटिका, कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, भारत जननी तथा दुर्लभ बंधु। निबंध संग्रह में सुलोचना, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण एवं परिहास वंचिका। इतिहास। अग्रवालों की उत्पत्ति, महाराष्ट्र देश का इतिहास तथा कश्मीर कुसुम। कविता संग्रह हैं इनके भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, सत्सई सिंगार, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, भारत वीणा आदि। यात्रा वृतांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि। जीवनी, सूरदास, जयदेव, महात्मा मुहम्मद आदि। उपन्यास, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा। कहानी, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। पुरस्कार और सम्मान। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1983 से देश में हिंदी भाषा के विकास के लिए हर वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है। काशी के विद्वानों ने उन्हें ख्याति दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 1880 में एक सामाजिक मीटिंग में उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। भारतेंदु जो था वो उनका सरनेम उनको दिया गया था, जो काशी के विद्वानों ने दिया। वास्तविक नाम उनका हरिश्चंद्र था। साहित्यिक विशेषताएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने गद्य साहित्य के द्वारा एक ओर तो देश प्रेम का संदेश दिया और दूसरी ओर समाज की कुरीतियों और विसंगतियों पर तीक्ष्ण व्यंग्य एवं कटु प्रहार किए। उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने युग की समस्त चेतना के केंद्र बिंदु थे। वे वर्तमान के व्याख्याता
एवं भविष्य के दृष्टा थे। भारतेंदु के रूप में वे हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त हुए। हिंदी भाषा को गद्य की परिष्कृत भाषा बनाने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। भारतेंदु हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। उनका मत है कि अपनी भाषा की उन्नति ही सब प्रकार की उन्नति की जननी है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। उन्होंने हिंदी साहित्य की जो आधारशिला तैयार की, उसी पर आज हिंदी का भव्य भवन निर्मित हुआ है। भारतेंदु जी ने अपने निबंधों में तत्कालीन सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया। उन्होंने इतिहास, पुराण, धर्म, भाषा आदि के अतिरिक्त संगीत आदि विषयों पर भी निबंध रचना की। काव्य के क्षेत्र में भारतेंदु जी ने कविता को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ा। भारतेंदु जी ने एक यशस्वी संपादक के रूप में कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में ये 2 पत्रिकाएं शुरू की और इन पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया, जिससे हिंदी गद्य का विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। भाषा शैली। भारतेंदु जी ने काव्य सृजन में ब्रज भाषा का प्रयोग किया तथा गद्य लेखन में खड़ी बोली भाषा को अपनाया। उन्होंने खड़ी बोली को व्यवस्थित, परिष्कृत और परिमार्जित रूप प्रदान किया। उन्होंने आवश्यकता अनुसार अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया। भाषा में प्रवाह, प्रभाव तथा ओज लाने हेतु उन्होंने लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भली भांति प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। अलंकारों की इंद्रधनुषी छटा और भावपूर्ण वर्णन के कारण इनकी रचनाएं अपने आप में अनूठी हैं। विषय के अनुरूप भारतेंदु जी के गद्य में वर्णात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक आदि विविध शैलियों के दर्शन होते हैं। छात्रों, मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी अवश्य ही पसंद आई होगी और जिनको मैंने पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है या फिर मैंने अलग रंग से दिखाया है, आप उन्हें एग्जाम में इसी तरह हाईलाइट करके लिखें, अंडरलाइन कर दें, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे और ये आपको जल्दी से लर्न भी हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। छात्रों, अन्य जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, हमें हमेशा इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।